जैसा अभी मनरेगा झारखंड सरकार का बहुत बड़ा निर्णय, अब जिला में लोकायुक्त नियुक्त कर सारे योजना जो फील्ड पे लागू हुए हैं और जो लागू किए जा चुके हैं उनका सही ढंग से अनुपालन हुआ है या नहीं, इसको लेकर के लोकायुक्त को नियुक्ति कर दी गई है। बीडीओ, ठेकेदार, जीसीबी मशीन मालिक या अन्य पंचायत सचिव जो भी हैं, सब पे अभी गाज गिरने वाली है जिन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया। आप सुने मुख्य सचिव झारखंड को। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर उन सारे जनप्रतिनिधि ठेकेदार तक पहुंचाएं कि आप खैर नहीं अगर गलत काम किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो पाते हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने पिछले लगभग 6 महीने पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसमें कि लगभग 2.5 महीने का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने हम सब लोगों को उसमें दिशा निर्देश किए थे कि जितने पहले कुएं बनाए गए थे उन कुओं, उन्होंने तो एक फिगरेटिवली और सांकेतिक रूप से ये कहा था कि उन कुओं के बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है, कितने बनाए गए थे। इसका बहुत बड़ा ये हम लोगों को मैसेज था कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सही सलामत केवल कागज में नहीं होके वास्तव में फील्ड में होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद से हम सब लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी काम करना प्रारंभ किया। उसी दिशा में पहला यह एक इम्पॉर्टेंट कदम था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकपाल का आयोजन को नियुक्त किया जाएगा, और 19 लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 17 आज ज्वाइन कर रहे हैं। रेस्ट जो 7 लोग हैं उनकी नियुक्ति का प्रोसेस अब प्रारंभ हो जाएगा। इनका यह कार्य होगा लोकपाल महोदयों का कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो कहीं भी कोई शिकायत आती है, एक सामान्य व्यक्ति जो रांची या हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाता है, वो इनके ऑफिस में एक इनका ऑफिस डेजिग्नेटेड होगा, वहाँ वो पहुँच सकते हैं, अपने पिटीशन दे सकते हैं, जिसकी ये पूरी जांच करेंगे, फील्ड में जाके खुद विजिट करेंगे, लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगना होगा डॉक्यूमेंट देखेंगे, और इनके पास ये पावर होगा कि वो रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कौन से उन्हें दंड दिया जाए। और ये डायरेक्टली जो लोग पूरे सिस्टम में हैं उन लोग से अलग ये चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये दंड होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा मुझे याद है, जब हम लोग भी फील्ड में थे तो लगभग 10 वर्ष पहले 2013-14 के आसपास पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, और 3 वर्षों के बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, और उसके बाद से पिछले 2 वर्षों से कोई लोकपाल कार्य नहीं कर रहे थे। तो मैं अभी राजेश्वरी और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ाया और अंत में कंक्लूजन तक विदाउट एनी कंट्रोवर्सी इसे लाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2.5 महीने में जो एक हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी मनरेगा के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, SC/ST पार्टिसिपेशन हो, वीमेन पार्टिसिपेशन हो, कार्यों की गुणवत्ता और अधिक से अधिक मैंडेट जनरेशन की बात हो, और सोशल ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो, उसमें कुछ DDCs और BDOs ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो उनको आज हम लोगों ने उन्हें एक माननीय मंत्री महोदय के हाथों से उन्हें हम पुरस्कार दिलवाना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, और आशा ये मैं करूँगा कि और भी आप अपने कार्यों को इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एस्पेक्ट्स पे, जैसा राजेश्वरी ने कहा अभी कि हम लोग टॉप 5 में हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग 2nd नंबर पे ट्रांसपेरेंसी में हैं, सोशल ऑडिट के बाद रिकवरी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और डेटा रिलीज़ किया जिसके अनुसार टाइमली पेमेंट पे झारखंड नंबर 1 है पूरे कंट्री में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले ये सूचना हम लोगों को मिलती थी कि लोगों ने काम कर लिया और पैसे अवेलेबल होने के बावजूद हम पैसे नहीं दे पाते थे। तो उसमें IT के यूज से हम सब लोगों ने इम्प्रूव किया है। कभी कभी ये केसेज आते हैं कि लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाता है, वो इस कारण से नहीं मिल पाता है कि पैसे कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया पाया जाता है, उस कारण से समटाइम्स वो डिले होता है। बट अभी टाइमली पेमेंट में पूरे इंडिया में हम लोगों को नंबर 1 रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय हम लोगों को मनरेगा में और सारी योजनाओं में समय समय में काफ़ी गाइड करते रहते हैं। अभी
सर के प्रयास से इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जो शेड पहले बनाए जाते थे, किसी को शेड दिया जाता था, किसी को पशु रहते थे, वो बहुत हैफाजार्ड मैनर में होता था। तो माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि कैसे आप कृषि विभाग और मनरेगा में अच्छे से कन्वर्जेंस कर सकें हम लोग, ताकि उन्हीं लोगों को शेड दिया जाए जिन्हें पशु वितरित किया जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग के द्वारा, और उस कन्वर्जेंस में मनरेगा के पैसे को खर्च करके सेट बनाया जाए। ये अपने आप में एक नया माइलस्टोन होगा झारखंड में, यदि हम लोग ढंग से पूरी तरह से इसे अच्छे से मैच कर पाएँ। उसमें फील्ड लेवल के ऑफिशियल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा। इसके अलावा कई इनोवेटिव स्कीम्स भी अभी लॉन्च किए गए, जैसे मनरेगा पार्क की एक योजना अपने आप में आने वाले समय में काफ़ी पॉपुलर होने वाली है, जिसमें लगभग हर एक पंचायत में एक ऐसे 10-12 एकड़ सरकारी ज़मीन की खोज की जाएगी और वहाँ अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा, जो अपने आप में एक डिमॉन्स्ट्रेशन का भी काम करेगा और उस पूरे एरिया में वाटर रिचार्ज में उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसके साथ ही हम सब लोग आतुर हैं कि माननीय मंत्री महोदय के निर्देश को पाने के लिए, और इनका जो भी निर्देश रहेगा फील्ड लेवल से लेकर के हेडक्वार्टर तक, हम सब लोग उसे पूरी तरह से ज़मीनी हकीकत बनाएंगे। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल में सोशल ऑडिट में कई तरह के ऑब्जर्वेशंस आए हैं और यहाँ हम सब लोग काफ़ी विचलित हैं उसको देख करके कि फील्ड लेवल पे जब डीडीसीज को डीपीसी बनाया गया है, तो जो बीडीओज हैं, पंचायत सेवक हैं, रोजगार सेवक हैं, यदि कोई फर्जी मस्टर रोल भरता है, यदि मशीन का यूज कर लेता है जेसीपी, तो हम लोग यह आपको स्पष्ट निर्देश, मैंने पहले भी हम लोगों ने वीसी में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और पर्सनल लेवल पे कहा है मीटिंग्स में कि उस पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, यदि ज़रूरत है तो एफआईआर कीजिए, उसको चयन मुक्त कीजिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कुछ लोग, फ्यू पीपल के कारण पूरे स्टेट की बदनामी होती है और हम सब लोगों को, कुछ लोग कहीं कहीं गड़बड़ करते हैं और उसके लिए हम सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए यह भी एक, जितने डीडीसीज हैं और बीडीओज हैं, अपने यहाँ एकदम कड़ाई से इसका पालन करें। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल में ये पता चला कि एक सर्वे किया गया था जिसमें कई जगह पे जेसीबी का भी यूज किया गया था, तो यहाँ कोडरमा के डीडीसी भी आए हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कुछ लोगों पे एफआईआर किया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अन्य जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इस पे भी हम लोग एक पॉलिसी यहाँ बना रहे हैं कि क्या जो लोग जेसीबी जब स्पष्ट रूप से मना है, तो यदि वो अभी फाइनल स्टेज में है कि क्या यदि कोई जेसीबी का यूज करे तो उस बीडीओ पे, उस एरिया के बीडीओ में जो ब्लॉक लेवल प्रोग्राम के हेड हैं उन पे एक्शन हो या जेसीबी के ओनर पे भी एक्शन हो, ताकि कोई भी जेसीबी का जो ओनर है वो जेसीबी देने में कतराए। बिकॉज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काफ़ी पैसे लगे रहते हैं मनरेगा में, उसका उद्देश्य यह रहता है कि गरीब लोगों को रोजगार मिले, और उसकी जगह कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक यदि कोई काम हो जाएगा तो ये कतई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोशल ऑडिट में कुछ और चीज़ें भी हम लोगों को सर आ रही थी, पता चल रहा था कि मटेरियल पेमेंट में कई तरह के बिचौलिया और कॉन्ट्रैक्टर घुसे हुए हैं, और जो हम लोग मटेरियल पेमेंट रिलीज करते हैं कुछ जगहों पे वो तुरंत पैसा इवेपोरेट हो जाता है, तुरंत निकाल लिया जाता है। तो सर को मैं ये बताना चाहूँगा कि मनरेगा कमिश्नर की पूरी टीम इस पे लग के एक नई पॉलिसी, नई एसओपी बनाने के फाइनल स्टेज में है। एसओपी के ड्राफ्ट के बाद हम लोग माननीय मंत्री महोदय से उसको डिस्कस करेंगे ताकि उसको कैसे लागू किया जाए, बिकॉज ये अपने आप में मनरेगा के जो पेन पॉइंट्स हैं, जो दुखती रग है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग इसे इम्प्रूव करके इसे एक फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं। यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी यदि कोई अच्छा सजेशन नज़र आता है तो इस वर्कशॉप के बाद में या आप अपनी समय निकाल के उसको कागज़ में लिख करके भी आप मनरेगा कमिश्नर को दे सकते हैं कि इस समस्या को हम लोग कैसे हैंडल करें। लास्ट में मैं दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। जो लोकपाल महोदय यहाँ नियुक्त हुए हैं, वो आप सब लोग जब फील्ड में जाएंगे तो आप सब लोग लोगों के रोल मॉडल होंगे। आपके
तरफ सब पूरी लोग देखते रहेंगे कि आपका कैसा आपके कार्य कैसे होते हैं और कंडक्ट कैसा होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का चयन एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से हुआ है, आप उसको बहुत उच्च क्वालिटी का एग्जाम्पल पेश करेंगे और आप लोगों के लिए ऑफिस, कंप्यूटर और एक स्टाफ की व्यवस्था डीडीसी को लिखा गया है, वो लोग करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस में आप तुरंत बता सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल पूरा ऑन है, बट हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्यपूर्वक वहाँ अपने आप को सेटल कीजिएगा और नए जमाने के जो प्रोग्रेसिव जज होते हैं, जज उस तरह का रहिएगा, रादर दैन बहुत ट्रेडिशनल एंड मेडिएवल एज की थिंकिंग्स को आप हटा करके। और आपसे ये अपेक्षा है कि आप चीज़ों को और अपने आप को अधिक से अधिक आप फील्ड विजिट पे भी जोर दीजिएगा, क्योंकि फील्ड विजिट से जाने से असलियत पता होती है। और लास्ट पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि आजकल हम लोगों ने जियो टैगिंग पे बहुत अधिक जोर दिया है कि सर कुछ योजनाएं जो पहले की गई थी 15, 16, 17 में, जब हम लोग इनको बोलते हैं तो वो योजनाएं, कुछ योजनाएं वहाँ दिख नहीं रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही इंस्ट्रक्शन है और हम लोगों का कि आप जियो टैगिंग करके यदि योजना में पैसा निकला है तो हर योजना वहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे वो 5 साल पुरानी हो या 10 साल पुरानी हो। तो उन सब चीज़ों पे अब हम लोगों का विशेष ये रहेगा, जोर रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। और आज सर का काफ़ी बिजी शेड्यूल भी था, बट और सर के जैसा भी सर का निर्देश रहेगा। सर अन्य क्षेत्रों में भी सर का काफ़ी सकारात्मक और प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक सजेशन होता है। हम लोग पूरी टीम के साथ उसे पूरा पालन करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू।